नित्य तंत्र सतयुग मंत्र। सरकार गठन करने के लिए नवीन चयन प्रणाली। शासन की प्राथमिक इकाई नगर वार्ड एवं ग्राम सभा के सभी नागरिकों में से उन्हीं के द्वारा उन्हीं में से बिना विवाद के उत्तम ग्राम प्रधान, उप प्रधान आदि का चयन करना। चयन तंत्र सूत्र है। सूत्र समझने का प्रयास करें। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। वार्ड एवं ग्राम सभा के सभी नागरिकों को ये अधिकार होगा कि वार्ड एवं ग्राम सभा के लिए उत्तम ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर का चयन करने के लिए प्रति नागरिक को ये अधिकार होगा कि वो अपने वार्ड ग्राम सभा के लिए उत्तम ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर का चयन करने के लिए प्रति नागरिक अपने को छोड़कर ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति को उत्तम समझकर उसका नाम एक चिट पर लिखकर चिट्ठियाँ जमा करें। ऐसा जब सभी नागरिक कर लें, फिर देखो किसके नाम की चिट्ठियाँ लिख निकली, वो उस ग्राम सभा का प्रधान हो गया। दूसरे नंबर की चिट्ठी प्राप्त करने वाला उप प्रधान आज मेंबर आज होंगे। ये है चयन तंत्र का सूत्र। इस सूत्र के द्वारा समितियों का भी गठन हो जाएगा। अब समितियों के लिए आयु वर्ग का निर्णय लिया गया। आयु वर्ग निर्णय में क्या है कि 20 से 30 वर्ष के आयु के बालक भी उस चयन प्रक्रिया के अंदर समिति में भर्ती करना चाहिए। उनकी भी चयन प्रक्रिया करनी चाहिए। 20 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष, 40 से 50 वर्ष, 50 से 60 वर्ष के ऊपर के नागरिकों में से चयन प्रक्रिया द्वारा जितनी समितियां चाहें कार्य करने, जैसे मान लीजिए कोई 10 समितियाँ हैं, 5 समितियाँ हैं, ज़्यादा समितियाँ हो, तो उन समितियों में उन आयु वर्ग के निकाले हुए सूत्र के द्वारा कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएगा। गांव स्तर पर जैसे जल प्रबंधन समिति जल का काम करेगी, भूमि प्रबंधन समिति भूमि का काम देखेगी, शिक्षा समिति शिक्षा आदि का काम देगी। और इनको अधिकार भी होगा कि सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यदि वो समिति के अंतर्गत कार्य सुचारू रूप से नहीं होता है तो समिति अपने उसके कुछ दंड प्रक्रिया के लिए भी निर्णय ले सकती है। यह है चयन तंत्र का सूत्र। इस प्रकार समितियों का सूत्र होना। अब गांव के अंदर समितियां होंगी, कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। गांव में बैठक होगी। जब बैठक में स्वयं निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्य होना चाहिए, और गांव स्तर पर मुक्त फंड होगा। उस मुक्त फंड के आधार पर अपने किस जगह के यहाँ खर्च करना है, गांव वालों को अधिकार होगा कि वो किस जगह खर्च करें। चक्रोड पर खर्च करना है, नाली पर खर्च करना है, किसी बच्चों के फील्ड आदि के खेल के लिए खर्च करना है। तो ये है चयन प्रक्रिया द्वारा। जब सत्ता की व्यवस्था हमारे निम्न स्तर पर हो जाएगी, शासन की व्यवस्था प्राथमिक इकाई पर हो जाएगी, तो एक इकाई इस इकाई से निकले हुए मान लीजिए किसी गांव के अंदर जज सेवानिवृत्त होकर के आया है, तो चयन प्रक्रिया के द्वारा उस जज को ही वो गांव वाले वर्ण करेंगे और नंबर उसे देंगे। अब उसी की जो राष्ट्र को भी तो उसी की ज़रूरत है। तो इस चयन प्रक्रिया के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा गांव वाले ब्लॉक पर इकट्ठे होकर के ब्लॉक प्रमुख का चयन हो जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का चयन होने के बाद नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर में से उन्हीं के द्वारा लोकसभा के लिए चयन हो जाएगा। ये है चयन तंत्र का सूत्र। अगर आपको अच्छा लगे तो चयन तंत्र को लेकर के चुनाव भी लड़ सकते, चुनाव में भागीदारी कर सकते। राष्ट्र के हित में है, विश्व के हित में है। ये आपको अच्छा लगे तो इसका वर्णन करो। भारतीय नागरिक पार्टी ने इसके लिए संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को करेंगे।
जो पार्टी के कार्यकर्ता इसमें संलग्न हैं, लगे हुए हैं। और भारतीय नागरिक पार्टी के आप फेसबुक पर देख सकते हैं। mfacebook.com पर भारतीय नागरिक पार्टी को देखिए, उसके कार्यकर्ता देखिए, उनसे संपर्क करिए, चयनित तंत्र दीजिए। उस पर लगा हुआ पत्र आप देख सकते हैं, उसमें से फ़ोन नंबर करके और आप चुनाव के साथ आएँ। आप सब लोग भारत का नागरिक आमंत्रित है। बंद करो।